Hey there Aquarius, welcome to our channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your September month reading regarding your love life. और आपकी लव लाइफ के हवाले से जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से ये रीडिंग होगी और रेस्ट ऑफ द मंथ में। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। एक्वेरियस, अगर आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर कर लिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं, आप आगे को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। मैं शफल कर रही हूँ इन कार्ड्स को। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी द मैसेजेस फॉर एक्वेरियस regarding their love life. ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एम्पायर। अंडरनीथ आपके पास है 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली बहुत इमोशनली ड्रेन है आप इस वक्त और कंफ्यूज्ड भी हैं। आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन और कंफ्यूजन में चल रही है एक्वेरियस इस वक्त। 7 ऑफ कप कंफ्यूजन एंड 8 ऑफ कप इमोशनली ड्रेन, वॉकड आउट, इमोशनली डिटैच्ड हैं आप अपने पर्सन से, या फिर आप लोगों से ही इमोशनली डिटैच्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपके अराउंड आप रिसेंटली किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हैं, तो आपके सामने और से बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि आपको अपना कप ऑफ़र कर रहे हों। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं लेकिन आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसी एक पर्सन को अपना कप ऑफ लव जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। एरीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। सो आप उस पर्सन को अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रही कि आप कैसे जाएं उस पर्सन के पास, क्योंकि आप इंडिसाइसिव भी हैं थोड़े से, और हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, या इस पर्सन के जो फादर हैं, जो उनकी जो अथॉरिटी फिगर हैं, उनके जो गार्डियंस हैं, वो इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अगर आप इस पर्सन के पास अपना कप ऑफ लव लेके जाते हैं तो ये पर्सन जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने गार्डियंस को देखेगा, लाइक अपने जो अथॉरिटी फिगर हैं, लाइक पेरेंट्स होते हैं, उनकी तरफ, उनके डिसीजन का वेट करेगा, फिर आपको कोई जवाब देगा। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये आपके गार्डियंस हो सकते हैं, आपके फादर फिगर्स हो सकते हैं, आपके अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, जिनको आपको पहले मनाना होगा इस रिलेशनशिप के लिए, फिर जाके आप जो है इस रिलेशनशिप उस पर्सन को ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप रिसेंटली किसी कनेक्शन से वॉकआउट हुए हैं, लाइक कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है आपका, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हैं और बहुत से ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं लेकिन आप नहीं उनको कंसिडर करना चाहते, आप नहीं चाहते इनको अपनी लाइफ में शामिल करना, क्योंकि आप जिस पर्सन को चाहते हैं वो वो आपके इर्द गिर्द ही है। आप चाहते हैं जिस पर्सन से आप उस पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं अपना कप, लाइक मैरिज भी उसी पर्सन से करना चाहते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। सो देखते हैं कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली कोई एक पर्सन इमेच्योरिटी का मुजाहिरा कर रहा है यहाँ पर। हो सकता है वो आपका पर्सन हो जो इमेच्योरिटी का मुजाहिरा कर रहा है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, या फिर आपका डिसीजन ही जो है वो इमेच्योर है, आप कोई एक मेच्योर डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप दो लोगों में ही जगल कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन।
लेट्स सी कि क्या ऑप्शंस आते हैं आपके पास। एक और कार्ड लेते हैं। मैजिशियन, आप जगल भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक पर्सन चाहे तो आप या फिर आपका पार्टनर इसको मैनिफेस्ट कर रहा हो, इस रिलेशनशिप को। आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट यहाँ पर मुझे चीज़ें उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे आपको अपने डिसीजन को स्ट्रांग करना होगा, या फिर जो भी आप एक्शन लेते हैं इस पर्सन के लिए, वो पर्सन जो एक्शन लेता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और मेच्योर होता है। जो आप एक्शन लेते हैं वो इतना मेच्योर नहीं होता। कोई एक पर्सन है जो इमेच्योरिटी का मज़ाक कर रहा है, या तो आप या फिर आपका पर्सन। एक कार्ड और लेते हैं यहाँ पे। सन कार्ड, ओके। यहाँ पे मुझे कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो इस पर्सन पे डिपेंड करती है। आपकी जो सिक्योरिटी, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी जो है वो इस पर्सन के साथ डिपेंड करती है। लाइक आपकी हैप्पीनेस इस पर्सन के साथ डिपेंड करती है, जो भी ये पर्सन है। इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जगल ना करें, आपका जो डिसीजन है वो एक पक्का डिसीजन हो, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में आप ले आएँ, या फिर वो पर्सन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ले आए। सो हो सकता है वो पर्सन दो लोगों में जगल कर रहा हो, एक आप हो और एक पास पर्सन हो। या तो ये पर्सन दो लोगों पे जगल कर रहा है, और आप हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहा हो ये चीज़ के जिसके साथ उसकी हैप्पीनेस है, जो चीज़ उसकी लाइफ को आगे जाके ब्राइट और शाइन करे, लाइक एक ब्राइट फ्यूचर जिस पर्सन के साथ हो। ये पर्सन हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहा हो उस पर्सन को, या इसने अपना डिसीजन है वो यूनिवर्स पे छोड़ा हो कि जो भी इसके पर्सन के लिए बेटर है वो आए, या फिर आपने अपना डिसीजन यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है कि जो इस पर्सन के लिए बेटर है वो, लाइक जो आपके लिए बेटर है वही पर्सन आपकी लाइफ में आए। सो इस वक्त जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई डिसीजन लेने के इस वक्त आप पोजीशन में नहीं है। जो भी आपकी जो आप डिसीजन जो है वो आपका इतना डिसीजन मेकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, एक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है आपका। आपकी पावर हो सकता है पहले ना हो, लेकिन आप अब हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके पास पावर आ सकती है। आप जैसे चाहें सिचुएशन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो जिस डायरेक्शन में चाहे लेकर जा सकते हैं, और वो डायरेक्शन चाहे वो आपकी हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए या फिर ओवरऑल हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.